हेलो एवरीवन, CS प्रिंस ऑर्डर दिस साइड। इस वीडियो में हम LLP के मैंडेटरी एनुअल कंप्लायंसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। एक बार जब LLP बन जाती है तो LLP के एनुअल कंप्लायंसेस करना मैंडेटरी है, रिगार्डलेस टर्नओवर। अगर टर्नओवर कम भी है या नील भी है तो भी एनुअल कंप्लायंसेस करने ही होंगे। अगर आप नहीं करते हैं तो देयर इज ए ह्यूज पेनल्टी। सो स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि LLP का जो फाइनेंशियल ईयर है वो 31 मार्च को ही क्लोज होगा। यानी कि फाइनेंशियल ईयर जो स्टार्ट होगा वो अप्रैल से होगा और क्लोज जो है फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च को ही होगा। आप डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर चूज नहीं कर सकते हैं एज पर LLP एक्ट 2008। बट इन केस ऑफ फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर, अगर आपकी LLP 30 सितंबर के बाद इनकॉर्पोरेट हुई है तो आप जो अपना फाइनेंशियल ईयर या तो नेक्स्ट 31 मार्च को क्लोज कर सकते हो या उसके बाद आने वाले जो 31 मार्च है उसको क्लोज कर सकते हो। एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर आपकी LLP 10 अक्टूबर 2019 को इनकॉर्पोरेट हुई है तो आप अपना फाइनेंशियल ईयर फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर अदर 31 मार्च 2020 को क्लोज कर सकते हो या 31 मार्च 2021 को क्लोज कर सकते हो। आपकी कॉल है, आपकी विषय, क्योंकि LLP एक्ट 2008 फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए स्पेसिफिक है कि अगर 30 सितंबर के बाद आपकी LLP इनकॉर्पोरेट होती है तो आप कोई भी 31 मार्च जो है वो चूज कर सकते हैं। सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट होंगे, 31 मार्च को ही क्लोज होंगे, या फिर इसके अलावा कोई भी किसी और सिनेरियो में भी आपका जो फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च ऑफ ईच ईयर को ही क्लोज होगा। तो जहाँ जितनी भी इस आर्टिकल में जितनी भी लिमिट्स मेंशन की गई है वो 31 मार्च के अकॉर्डिंग ही मेंशनड है। सो स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। सो हियर वी आर। LLP के तीन कंप्लायंसेस मैंडेटरी है इन नेचर। फर्स्ट ई फॉर्म 11, सेकंड ई फॉर्म 8, थर्ड इनकम टैक्स रिटर्न। ई फॉर्म 11 60 डेज में जाता है फ्रॉम क्लोजर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। ई फॉर्म 8 30 सितंबर से पहले जाता है, यानी विद इन 6 मंथ ऑफ क्लोजिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर। और एंड इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो या तो 30 जुलाई को जाएगी या 30 सितंबर से पहले जाएगी, एज द केस में भी। डिटेल में देखते हैं क्या है। ई फॉर्म 11। ई फॉर्म 11 में बेसिक डिटेल्स ऑफ पार्टनर्स की जाती है, कंट्रीब्यूशन कितना है, उनकी क्या डिटेल्स एमसीए पे अवेलेबल है, वो सब डिटेल जाती है। 30 मई ऑफ ईच ईयर से पहले जाता है, यानी कि विद इन 60 डेज ऑफ क्लोजिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर जाता है। आपको फाइल करना होता है। अगर आप नहीं फाइल करते हो तो 100 रुपीज पर डे की पेनल्टी है, एक ह्यूज पेनल्टी है। ई फॉर्म 8। ई फॉर्म 8 विद इन 6 मंथ ऑफ क्लोजिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर जाता है, यानी कि 30 सितंबर ऑफ ईच ईयर, 30 सितंबर से पहले ही जाएगा ये फॉर्म। और स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी के लिए फॉर्म जाता है। अगर आप इसको फाइल नहीं करते हैं तो 100 रुपीज पर डे की पेनल्टी आप पे इम्पोज की जाती है, अनदर ह्यूज पेनल्टी। ई फॉर्म 8 फाइल करते समय आपको दो बातें ध्यान में रखनी पड़ती है। फर्स्ट, अगर आपका टर्नओवर मोर देन 5 करोड़ रुपीज है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, या पार्टनर्स का जो कंट्रीब्यूशन है मोर देन 50 लाख रुपीज है, तो फॉर्म 8 PCS के थ्रू ही साइन होगा, यानी कि PCS ही इसको सर्टिफाइड कर सकते हैं। सेकंड, अगर पार्टनर्स कंट्रीब्यूशन मोर देन 25 लाख रुपीज है और एनुअल टर्नओवर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 40 लाख से अबव है, तो आपको टैक्स सॉरी ऑडिट करवाना होगा बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट। यानी कि जो अकाउंट्स जो है LLP के, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऑडिट होंगे एज पर LLP एक्ट 2008 एंड LLP रूल्स 2009। अगर आप पार्टनर्स का कंट्रीब्यूशन ओवर ओवर 25 लाख रुपीज या अबव है और एनुअल टर्नओवर मोर देन 40 लाख रुपीज है, तो जो अकाउंट्स है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट के थ्रू जो है ऑडिट किए जाएंगे। मैं एक बात कंफर्म करना चाहता हूं कि LLP में अनलाइक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और पब्लिक लिमिटेड कंपनी, OPC, सेक्शन 8 कंपनी, ऑडिटर की अपॉइंटमेंट मैंडेटरी नहीं है, मगर एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट यहाँ मेंशन की हुई है कि अगर पार्टनर्स कंट्रीब्यूशन ओवर एंड अबव 25 लाख रुपीज है और टर्नओवर ओवर एंड अबव 40 लाख रुपीज है तो अकाउंट जो है ऑडिट होनी चाहिए। अपॉइंटमेंट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, अपॉइंटमेंट मैंडेटरी नहीं है, मगर अकाउंट जो है ऑडिट होने चाहिए। इनकम टैक्स रिटर्न, अनदर मैंडेटरी कंप्लायंसेस। LLP को अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी होती है। LLP की इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म 5 में जाती है। इनकम टैक्स रिटर्न या तो 31 जुलाई को फाइल करने की लास्ट डेट होती है या 30 सितंबर ऑफ ईच ईयर जो है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की जाएगी। एज द केस में भी, एज द केस में भी का मतलब ये है कि अगर इनकम टैक्स अगर LLP पे टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल है तो इनकम टैक्स रिटर्न बिफोर 30 सितंबर ऑफ ईच ईयर जाएगी, और अगर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है तो 31 जुलाई से पहले पहले जाएगी। इनकम टैक्स रिटर्न अगर आप लेट फाइल करते हैं
तो आप पे 5,000 या 10,000 की जो पेनल्टी है वो इम्पोज होगी एज द केस में भी। टैक्स ऑडिट, टैक्स ऑडिट का क्राइटेरिया मैं आपके साथ एक्सप्लेन करना चाहूँगा। इन एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961, अगर एलएलपी का टर्नओवर ड्यूरिंग द ईयर बिजनेस टर्नओवर मोर देन 1 CR है, एंड अगर एलएलपी प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइड करती है और उसका टर्नओवर मोर देन 50 लाख रुपीज है, और वर्ड यूज किया है कोई भी केस में, अगर ये लिमिट हिट हो जाती है यानी थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस करते हैं, तो इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग टैक्स ऑडिट करवाना कंपलसरी है। मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ, ऊपर जो हमने डिस्कस की है लिमिट ऑडिट करवाने की, वो एज पर एलएलपी एक्ट 2008 है। अगर वो थ्रेशोल्ड लिमिट अगर हिट कर जाते हैं तो आप फॉर्म 8 फाइल करेंगे, और फॉर्म 8 आरओसी को फाइल होगा। यहाँ जो लिमिट प्रिस्क्राइब किया वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने प्रिस्क्राइब किया, और अगर ये लिमिट हिट हो जाती है तो आपको टैक्स ऑडिट करवाना होगा, और इसकी जो रिटर्न है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाएगी। तो यहाँ अलग अलग लिमिट जो है प्रिस्क्राइब्ड है। जिस एक्ट में जो लिमिट प्रिस्क्राइब्ड है, अगर वो लिमिट हिट कर जाती है तो उसके अकॉर्डिंग आपको प्रोविजन फॉलो करने पड़ेंगे। तो एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961, अगर एलएलपी के केस में अगर टर्नओवर बिजनेस का जो टर्नओवर है मोर देन 1 CR या अबव है, या अगर प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइडर हैं और आपका जो टर्नओवर है ड्यूरिंग द ईयर मोर देन 50 लाख रुपीज या अबव है, अगर ये थ्रेशोल्ड लिमिट हिट हो जाती है तो इनकम टैक्स जो है आपको ऑडिट करवाना पड़ेगा। और अगर इनकम टैक्स रिटर्न, अगर आपकी इनकम टैक्स ऑडिट हो रहा है तो आपकी रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट 30 सितंबर है। अगर ये आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट हिट नहीं करते हैं तो आपकी जो लिमिट है वो 31 जुलाई ऑफ ईच ईयर है। यानी कि डिपेंड करता है कि टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल है या नहीं है। और दो, अगर इन केस ऑफ नॉन फाइलिंग ऑफ टैक्स ऑडिट या ड्यू आप लेट फाइल करते हैं, तो ये पेनल्टी आपके सामने मेंशन है, डिटेल में मेंशन है, आप इस आर्टिकल को रीड कर सकते हैं अच्छी तरह। इसके अलावा आपको कोई डाउट हो तो मेरे से कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। इस आर्टिकल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल फॉर द डे।